एपिसोड की शुरुआत सुमन और चंद्रकांत के बीच विवाद से होती है। सुमन कहती है कि गीतांजलि को गुजिया खिलाना मना है क्योंकि उसने अपने खाने में चीनी डाली है। उसने अपनी सास के लिए शुगर फ्री गुजिया बनाया है। उसका व्यवहार सभी को हैरान कर देता है। सुमन तय करती है कि पूरा परिवार खाना चखने के बाद विजेता का फैसला करेगा। सबसे पहले देविका को इसे चखने के लिए कहा जाता है। एक एक करके चंद्रकांत और सुमन सभी को गुजिया बांटते हैं। अखिल पहले गुजिया चखता है लेकिन वह इसके स्वाद के बारे में सच बताने से इनकार कर देता है। सुमन के दबाव और हिचकिचाहट के कारण अखिल कहता है कि सुमन की गुजिया उसके पिता से बेहतर है। हैरानी की बात यह है कि सुमन ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों से गुजिया बनाई है। सुमन को पूरे परिवार से सराहना मिलती है। चंद्रकांत और देविका सुमन की गुजिया का स्वाद चखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एक एक करके सभी से परिणाम बताने को कहा जाता है। तीर्थ कहता है कि सुमन की बनाई गुजिया सबसे अच्छी थी। अब चंद्रकांत को खाना चखने के लिए कहा जाता है और वह तय करेगा कि कौन सी गुजिया सबसे अच्छी है। खाना चखने के बाद चंद्रकांत खुद बहुत हैरान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सुमन ने इस परिवार के हर सदस्य की खुशियाँ इस गुजिया में भर दी है। इसके स्वाद से अभिभूत होकर चंद्रकांत फिर से सुमन को सिक्का वापस दे देता है। जिम्मेदारी वापस पाकर वह बहुत भावुक हो जाती है। तीर्थ सुमन की जीत का जश्न मनाता है। चंद्रकांत स्वीकार करता है कि वह उससे बेहतर है, लेकिन केवल गुजिया बनाने में। सुमन की इस जीत से देविका और कृतिका दोनों को बहुत जलन होती है। अंत में लक्ष्मी पूजन शुरू हो जाता है। सुमन पूजा में परिवार की हर महिला सदस्य का स्वागत करती है। अगर वह एक साथ प्रार्थना करते हैं तो ये परिवार के लिए बेहतर होगा। देविका सुमन की जीत में शामिल नहीं होना चाहती है, साथ ही दूसरों के साथ प्रार्थना करना भी है। इसीलिए सुमन देविका से इसमें शामिल होने का आग्रह करती है। देविका कृतिका को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन सुमन इसकी अनुमति नहीं देती है क्योंकि वह इस परिवार की सदस्य नहीं है। वीडियो कॉल के जरिए सुमन अपनी मां को स्ट्रीट फूड का स्टॉल चलाने का तरीका बताती है। सुमन नहीं चाहती है कि वह सड़क पर खड़े होकर खाना बनाए। सुमन को उम्मीद है कि चंद्रकांत उसे स्टॉल चलाने की इजाज़त देगा।